नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके स्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग डाउट्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर @रीडिंग लवर्स नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट जी के क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सत्ताम सद्भि संज्ञा कथमपि पुण्यन भवति, पंक्ति किस काव्य से ली गई है। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्ज़ाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्या है, श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, इसमें क्या कहा गया है और किस काव्य से ली गई है। तो इसका तो संबंध है ये ऑप्शन 2 में, उत्तरामचरित से ली गई है। और उत्तरामचरित के रचयिता कौन है, महर्षि भवभूति, कौन रस के कवि इनको माना गया है। अंकों की संख्या इसमें 7 है। और बात करें इस श्लोक की, तो ये जो श्लोक जो यहाँ पर आया है इसमें क्या कहा गया है या कौन किसको कह रहा है, किसने किसको कहा था। ये इसमें जो श्लोक है, यथेच्छा भोग्यम व वनम इदम अयम में शोधिप्स है, सत्ताम सद्भि संज्ञा कथम अपि पुण्यन भवति, तुरु छाया तोयम यद्यपि तपसाम योग्यम असनम फलम व मूलम व तदपि स अपराधीनम वाह कि इदम वन व यथेच्छा भोग्यम वर्तते अयम में शुभदिशा ही सत्ताम सद्भि संगम कथमपि पुण्यन भवति, तरु छाया तोयम यद्यपि तपसाम योग्यम असनम फलम व मूलम व न अपराधीनम, ये इसका अन्वय है। और क्या इसमें कहा क्या गया था, ये कहाँ से लिया गया था, किस अंक से। तो उत्तरामचरित का जो दूसरा अंक है, द्वितीय जो अंक है उसका पहला ही श्लोक है ये। और इसमें क्या कहा गया है कि यह वन आपके लिए इच्छा अनुसार भोग्य है, आज मेरे लिए शुभ अवसर है, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन, यह संगम किसी भी तरह से पुण्य से अर्थात सौभाग्य से होता है। वृक्षों की छाया, जल, जो भी तपस्या के योग्य है, भोजन, फल मूल है, वह भी आपके लिए पराधीन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति जो आई है, सज्जनों का सज्जनों के साथ जो मिलन जो होता है वो बहुत ही भाग्य के साथ होता है। अच्छे व्यक्ति का जो मिलना है ये बहुत कम होता है। दुष्ट व्यक्ति जो आपको पग पग पर धोखा देने वाले बहुत जल्द मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बारे में अगर देखें तो इदम यह वनम वन है, वह आपके लिए यथेच्छा भोग्यम इच्छा अनुसार भोग्य है। अयम में सुदिश है कि यह मेरे लिए अच्छा दिन है ही, क्योंकि सत्ताम सज्जनों का सद्भि सज्जनों के साथ संग है मिलन या संयोग, कथम अपि किसी प्रकार भी पुण्यन पुण्य से भवति होता है। जैसे तरु छाया, वृक्षों की छाया, तोयम जल, यद्यपि जो भी तपसाम योग्य तपस्या के योग्य, असनम भोजन है, फलम व मूलम फल अथवा मूल, तदपि वह भी वह आपके लिए न प्राधीन नहीं है। तो यहाँ पर जब ये नाटक जो प्रारंभ होता है, दूसरा जो प्रारंभ होता है, कोई तपस्विनी पथिक वेश में प्रवेश करती है और नेपथ्य में वन देवता उसका स्वागत सत्कार करती है। उसका देखकर तापसी कहती है कि इस वन देवता ने फल फूल युक्त पल्लव निर्मित अर्घ्य देकर मेरी पूजा की है। वन देवता उस तपस्विनी को अर्घ्य देकर यह कहती है। और
यहाँ पर और भी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये सूक्ति है यहाँ पर, और इसमें अलंकार या जो ये श्लोक आया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो अयम में शुभ दिशा है, ये जो इसमें लाइन आई है, इस विशेष वाक्य का समर्थन सत्ताम सद्भि संघ है, इस सामान्य वाक्य से किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्य व विशेष तदन्यन समर्थित यतर अर्थांतरन्यास है साधर्मेण अनित्रेण वा। तो इसमें जो अगर पूरा श्लोक जो आ जाए तो इसमें जो अयमे शुभदिश है और सत्ताम सद्भि, तो इसमें अर्थांतरन्यास जो अलंकार है वो रहेगा। और जो अंक के लिए ये पंक्ति है, जैसे ये सूक्ति है यहाँ पर, इसी के बारे में पूछा जाए कि इसमें जो अलंकार है कौन सा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक जैसे शब्द हैं। और लक्षण होता है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यापि समरस्यात्, ये इसका लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। और इसमें अगर छंद पूछ लिया जाए, श्लोक में छंद अगर आ जाए तो शिखानी छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। रसाय रुद्रस्य न यमन सब लाग हैं शिखानी, तो इस जो पद्यांश जो है इसमें सारे में शिखानी छंद है। और गुणों की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है, लाटी रीति है इसमें। तो इतनी बातें जो एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में सुहृद वेद का संबंध है। तो ये जो सुहृद वेद जो है ये किससे संबंधित है, और इसी से जो है मिलता जुलता क्वेश्चन प्रीवियस जो स्टार्ट का एग्जाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो इसका तो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 4 में, ये जो हितोपदेश है उसमें से है। अब जो ये हितोपदेश है ये किन के द्वारा रचित है, नारायण पंडित जी उनके द्वारा रचित है, और पंचतंत्र जो उसी पर आधारित है ये। और 4 इसमें तंत्र हैं, 4 तंत्र हैं, और कौन कौन से हैं, जैसे मित्रलाभ, सुहृद वेद, विग्रह और संधि। तो इस प्रकार से 4 हैं इसमें। और ये पंचतंत्र ये है जो विष्णु शर्मा है, पंडित विष्णु शर्मा, उनके द्वारा रचित है। और इसमें 5 तंत्र हैं। 5 तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे मित्र संप्राप्ति, काकोलोकिया, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। इसी प्रकार से इनकी संख्या आपने याद रखनी है क्रमवाइज, क्योंकि क्रमवाइज एग्जाम में ये पूछ जाते हैं। तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकिया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से ये 2 हैं। और ये जो यहाँ पर वृत्त कथा मंजरी, ये भी जो एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो गुणाढ्य की तो है वृत्त कथा, अब ये 2 अलग अलग हैं। गुणाढ्य की वृत्त कथा है और क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी है। सोमदेव जी की ये कथा श्री सागर है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्वस, विद्वान शब्द है, और इसके ये विद्वस का मतलब विद्वान होता है। तो यहाँ पर एक प्रत्यय है, और प्रत्यय में कौन सा है, तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है इसमें वसु प्रत्यय ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रेज थे, इसमें संधि हुई है या फिर इसके जो संधि तो इसमें पूछी गई है, इसकी संधि विच्छेद भी जाए एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्र प्लस एज थे, प्र प्लस में एज थे, इस प्रकार से बनता है प्र प्लस एज थे। और एक इसी का दूसरा उदाहरण है उपोस्ति, उप प्लस औस्ति उपोस्ति। संधि की बात करें तो इसमें परूप संधि है, और सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है कि इसमें प्रेज में संधि सूत्र कौन सा लगेगा, तो एंगी परूपम ये सूत्र है जो यहाँ पर परूप इसमें करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा जो है काम करने में ही अधिकार होना चाहिए, फल की चिंता में नहीं, क्योंकि जब फिर फल जो मिलना होगा तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। इस प्रकार की एक ये यहाँ पर मंत्र है, यह श्लोक है, और ये इनमें से कहाँ से लिया गया है,
तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आप रहेगा ऑप्शन 3 में, भगवत गीता जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर यजुर्वेद जो है इसका ऋत्विक कौन सा है, और ये जो वेद जो है 4 माने गए हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है इसका जो ऋत्विक है अद्रव्यु है, और जो ऋग्वेद है इसका होता, सामवेद का उद्गाता, और जो आपका अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सकंदहु, इसमें कौन सी संधि हुई है, या इसका जो संधि विच्छेद है कौन सा होता है। तो इसका बनेगा सक प्लस में अंधु, अंधु इस प्रकार से बनता है, सक प्लस अंधु सकंदहु। और इसके और अन्य रूप भी हैं, जैसे स्कंधु हो गया, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, और स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम ये सूत्र है। यहाँ से इस सबसे भी आप याद रख सकते हैं स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम, जो इसमें लगेगा और क्या करेगा ये, तो पर रूप ये करता है। तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अभूत और भू धातु है यहाँ पर, और इनमें ये पद बना है तो कौन से लकार में है, और वो जो आपने इसमें बताना है। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन 4 वाला लुंग जो लकार है उसका है ये। सामान्य भूतकाल जो है इसमें इस लकार का प्रयोग किया जाता है, लुंग लकार का, और लुंग चा सूत्र है जिससे ये लुंग लकार होता है। और इसके जो यहाँ पर रूप है वो कैसे चलते हैं भू धातु के, अभूत, अभूताम, अभुवन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भू धातु जो इसके रूप ये चलेंगे, अभूत, अभूताम, अभुवन, अभु, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभु, अभु। और एक ज़्यादातर इसमें एग्जाम में आता है लिट लकार वाला। तो लिट लकार में कैसे चलते हैं, बभू, भभूतुहु, भभू, बभूवित, बभूतुहु, बभू, बभू, भभूवि, भभूवि। और एक जो इसमें आ सकता है लिट लकार में, एक तो जो प्रथमा पुरुष का जो एक वचन है और उत्तम पुरुष का जो एक वचन है, ये दोनों के दोनों जो है एक समान है। तो प्रथमा का एक वचन और उत्तम का एक वचन, ये दोनों एक बनेंगे। और इसके साथ ही मध्यम का जो बहुवचन है ये भी इसी में ही है, मध्यम बहुवचन, इसमें भी बभू बनेगा। और जो लुट लकार है इसमें बनता है भविता, भविता और भवितार है, भवितासी, भवितास्थ है, भवितासत, भवितास्मी, भवितास्म है, भवितास्म है। और आश्रयलिंग जो लकार है, आश्रयलिंग में बनेगा भूयात, भूयास्तम, भूयात, भूयास्तम, भूयासुहु, भूयः, भूयास्तम, भूयासत, भूयासम, भूयासव, भूयासम। और लिंग लकार, जैसे लंग लकार में सुर में आ लग जाता है, ऐसे जो लिंग लकार है इसमें बनता है, इसमें सुर में आ लग जाता है। अभविष्यत, अभविष्यतम, अभीषण, अभविष्य है, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। और ये लंग लोट इनके तो आपको पता ही है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं ये जो अंतिम 5 वाले हैं, जो आपके लिट हो गया, लुट हो गया, लुट, आश्रयलिंग, लिंग, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो लट, लोट, लंग जो है ये छोटी जो कक्षाएं हैं उन्हीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो आसान है। लेकिन ये जो लिंग वाले जो होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, इस कारण से इसको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रगृह संज्ञा का जो फल है ये क्या होता है, पूर्व रूप, पररूप, प्रकृति भाव या पूर्ववत भाव। तो प्रगृह संज्ञा का जो होता है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। तो इसका जो प्रकृति भाव जो है ये माना गया है, ईदु द्वेद्वचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह चिनित्यम से प्रकृति भाव होता है। और सूत्र भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे सोरीन के जो उदाहरण वो भी आ जाते हैं, हरि एतौ, विष्णु इमौ,
गंगे अमु। तो इन सभी में जो प्रकृति भाव है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शतक तरह के रचितन में से कौन है? मिर्ची, भर्तृहरि, मुरारी, रत्नाकर या भट्टी। तो 3 शतकों के लिए जान जाते हैं और ये कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 रहेगा मिर्ची भर्तृहरि। 3 शतक है इनके, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम जो है वो भी इनके द्वारा रचित है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। भट्टी जो इनका भट्टी काव्य है और हरिविजय जो है इनकी है रत्नाकरी। मुरारी का है अनुराग राघव। नेक्स्ट है यहाँ पर वसंत सेना पात्र इनमें से कौन से काव्य में है? मेघदूतम, मृच्छकटिकम, मालती माधवम या उत्तरामचरितम। तो वसंत सेना ये एक पात्र आया है और इस पात्र का जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा 2 में। तो ये जो मृच्छकटिकम जो है इसमें है ये वसंत सेना, मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना जो होती है मृच्छकटिकम में, तो उसमें है ये जो महर्षि शूद्रक जौन के द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। और एक क्वेश्चन में एग्जाम में आता है रूपा का दूसरा भेद, तो वो है ये प्रकांड, रूपा का दूसरा भेद। और जैसे यहाँ पर ये वसंत सेना पात्र आ गया, और भी है इसमें पात्र, चारुदत्त है और एक मैत्रेय जो इनके बारे में एग्जाम में आता है, ये आपने जरूर याद रखना है। मैत्रेय मैत्रेय क्योंकि ये जो है विदूषक का नाम है। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, शिकार, पालक, ये भी इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हनिशगत्य एक धातु है और अनिजंत का जो रूप है इनमें से कौन सा बनेगा? तो अनिजंत जो इसमें बताना है और इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये है ऑप्शन 4 वाला। हन धातु जा इसको घाते ती जाए रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मात्र अर्थम। इस समस्त पद का जो विग्रह इनमें से कौन सा है? और इसका जो विग्रह है ये ऑप्शन रहेगा 3 में, मात्र इदम जा इसका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधिप्रवृत्ति भय सप है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जैसे 10 गण हैं और 10 गण में से ये कौन से गण से लिया गया है? तो अदादि गण जो है उसमें से है। 10 गण कौन कौन से हैं? जैसे भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो ये अधिप्रतिभेद शब्द जो है ये आपका अदादि गण में है। और करता क्या है? ये करता है सबका लोप। तो क्या करेगा? ये लोप जा करता है। और किसका लोप करता है? तो ये जो सब जो है इसका लोप करता है। सब किसके द्वारा होता है? कर्तृ शब्द जो सूत्र है वो सब करता है और उसके बाद ये लोप करते हैं उनका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जटाभितापसा में विभक्ति कौन सी है? जहाँ पर कोई ऐसे लक्षण चिन्ह प्रतीत होते हैं जहाँ से एकदम से आप देखकर बता दो कि ये वो व्यक्ति है। तो इसमें ये उदाहरण है यहाँ पर जटाभिताप से और इसका सूत्र, तो ये इत्थम्भूत लक्षण जो यहाँ पर दिया गया है ये इसका है। और ये नग विकार होता है जहाँ शरीर में कोई विकार होता है, जैसे कोई आँख से काना है, पाँव से लंगड़ा है, सिर से गंजा है, तो उसमें लगता है ये नग विकार है। और जो ये हेतु यहाँ पर दिया गया है ये लगता है जिस कारण से कोई काम किया जाता है। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे सह अध्ययन वस्ती, वह पढ़ाई के कारण रहता है क्योंकि वह पढ़ रहा है इसलिए वहाँ पर रह रहा है। विद्या यशः भवति,
तो इस कारण से ही ये हेतु का मतलब होता है कारण। और एक है ये अपवर्ग तृतीया, ये पिछले साल जो एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें जो है हिंदी दे दी गई थी। हिंदी कौन सी थी? काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, इस प्रकार का जो एक पूछा गया था। तो ये उसी का है अपवर्ग तृतीया का। तो अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची तथा मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे 10 वर्ष अध्ययनम समाप्तम, 10 साल तक पढ़ाई की तब जाकर वो समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गामदोग्धिम पय है। इसमें अनभिहित कर्म, अनभिहित क्या होता है? जो कहा ना गया हो, तो बताना है। और सूत्र भी एग्जाम में आ सकता है। तो द्वितीय विभक्ति में जो आपने सूत्र पढ़ा होगा अकथितम च, जिसके अंतर्गत 16 जो धातुएं हैं वो आती हैं। दोह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रश्ची, ब्रूसा, ची, मत, मुस, निहरी, क्रीब है। तो दोह जो धातु है दोहने अर्थ में पहला ही जो इसमें है उसमें से है ये दोह धातु। गामदोग्धिम पय है, गाय से दूध दोहता है। तो इसमें जो पय है जो है ये प्रधान क्रम है और गाम अप्रधान की विवक्षा न होने से गौण क्रम है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है क्षम है, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कई बार एग्जाम में धातु भी आ जाती है कि ये जो क्षम है जो यहाँ पर पद है इसमें धातु कौन सी है। तो धातु की बात करें तो क्षय इसमें धातु है, ये वाली क्षय, क्षय धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय है इसमें कत, ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। क्षय धातु कत प्रत्यय। और ये जो कत जो है इसको माँ होता है। अब इसको माँ करने वाला सूत्र कौन सा है? क्षायो में है। तो ये सूत्र है जो कत जो है इसको मैं करता है, आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि क्षा में क्षायो में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रकृति भाव करने वाला जो इसमें सूत्र है कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर सूत्र तो ये है ऑप्शन 1 वाला, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ये सूत्र है जो प्रकृति भाव जो है ये करेगा। किन किन में करता है? हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमो में। और ये जो द्विवचनम जो आया है ये करता है प्रक्रिया संज्ञा, प्लुत प्रक्रिया नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव। और ये जो अदसो मात जो आया है इसका उदाहरण है अमी ईसा और अमो आस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिन क्षप मध्यगतेव संध्या। यहाँ पर क्षप शब्द है, इसमें कौन अभिप्रेत है? और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ये सुदक्षिणा जो है उनसे लिया गया है। और रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से है ये दिन क्षप मध्यगतेव संध्या। तो क्षप जो है यहाँ पर ये सुदक्षिणा जो है उनके लिए आया है। तो यहाँ क्वेश्चन है राजपुरुष है, इसमें समास विधायक सूत्र कौन सा है? या फिर इसका जो विग्रह है वो भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। वैसे आसान है क्योंकि शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं। राज्य पुरुष है इसका लौकिक, राजनगस पुरुषु यह लौकिक। और षष्ठी तत्पुरुष समास है, एग्जाम में अगर जाए इस कौन सा समास है? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब जो यहाँ पर इसमें सूत्र पूछा गया है कि सूत्र कौन सा है, और सूत्र है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला। ये जो षष्ठी जो यहाँ पर आया है ये इसमें जो समास करेगा। और क्या करता है? षष्ठ्यंत का शुभंत के साथ समास हो। तो षष्ठी जो यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अतुलित बलधामम शरण सैलाब देहम। पंक्ति में कौन सा छंद ध्वनित हुआ है? और
यहाँ पर तो इसमें पूछा गया छंद। एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर ये श्लोक है, श्लोक के अंदर से लाइन ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वर्णाम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कि श्री हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं। मैं स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान प्रकाशित हूँ। कि श्री हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं, मैं स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान प्रकाशित है। श्री हनुमान दानवों के जंगल को समाप्त करने के लिए अग्नि रूप में हैं। वे ज्ञानियों में अग्रगण्य रहते हैं। श्री हनुमान समस्त गुणों के स्वामी हैं और वानरों के प्रमुख हैं। श्री हनुमान रघुपति श्री राम के प्रिय और वायुपुत्र हैं। तो इस प्रकार का जाए कि ये यहाँ पर श्लोक है और हनुमान जी जो उनके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। और बात करें इसमें छंद की, तो छंद तो है इसमें ऑप्शन 1 वाला मालिनी, इसमें छंद है। और ये जो मालिनी जो छंद है, इनके बारे में भी जो इनका लक्षण वगैरह जो है एग्जाम में आ जाता है। तो नन में यह युतेयम मालिनी भोगिलोकई, ये इसका लक्षण है। नन में यह युतेयम मालिनी भोगिलोकई। एग्जाम में इसमें वर्ण आ जाते हैं, तो वर्णों की जो संख्या ये 15 है। भोगई एक इसमें शब्द आया है, तो भोगई में है 8। एक शब्द आया है लोकई, लोकई में है 7। तो इस प्रकार से 15 वर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। इसमें 2 नगण हैं, एक मगण है और 2 यगण हैं। ये आपने याद रखना है। 2 नगण हैं, एक मगण और 2 यगण। सरसिजम अनुविधम शैवालनापि रम्यम मलिनम अपि सीमांसो लक्ष्मी तनोति ही इम अधिक मनोज्ञवल्कनेनपि तन्वी किम इव ही मधुरा नाम मननम न आकृति नाम। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये श्लोक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो मालिनी जो छंद है उसका लक्षण है। 15 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर गव्युति। इसमें संधि कौन सी हुई है, कौन सा जो यहाँ पर सूत्र इसमें लगा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला हमारा अधो परिमाणिचय। ये सूत्र है जो इसमें लगता है। और इसके संधि विच्छेद क्या होंगे, तो इसके होंगे गो प्लस में युति ही, ये बनेगा ये। और इसको ये जो ओ है इसको अब होकर गव्युति जाए बनता है। सूत्र आपने याद रखना है अधो परिमाणिचय। और अगर एग्जाम में ये वांतो ये जो प्रत्यय आया है इसके बारे में पूछ लिया जाए, तो इसके उदाहरण है गवय्यम और नावय्यम। गो प्लस यम गवय्यम और नव प्लस यम, ये जो नव प्लस में यम, इसका बनेगा नावय्यम। औ जो है इसको आव होता है, बन तो ये प्रत्यय इसमें लगता है। एच आवाज के द्वारा अव आव अय अव आव और अय ए ये होते हैं। और जो एक अंशीय सूत्र है ये आपका ईजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अचो की इत संज्ञा जो विधायक सूत्र है इनमें से कौन सा है, तो अचो की इत संज्ञा करने वाला सूत्र। और इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को। ये जो उपदेश आज अनुनासिक इत जो यहाँ पर आया है ये आपका इत संज्ञा करेगा। और कहाँ से ली गए एग्जाम में ये भी आया था, तो संज्ञा प्रकरण जो उसमें से है। हलंतम सूत्र क्या करता है, हलंतम जो है ये भी आपकी इत संज्ञा ही करता है कि उपदेश अवस्था में
अंत में होने वाले व्यंजन इत होते हैं, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है। तो कर्ता ये भी हलंतम भी इत संज्ञा है। अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा करता है, और तस्य लोप है, कर्ता ये भी लोप है। आदिर अंत्यन संहिता के द्वारा हल प्रत्याहार संज्ञा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निपात संज्ञा विधायक सूत्र। निपात एक जनाग च आद्य सत्वे स्वर आदि निपातव्यम या किन में जनता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा च आद्यो असत्वे। ये सूत्र है जो निपात संज्ञा करता है। और जो ये अन्य जो है यहाँ पर जो स्वर आदि निपातव्यम है और ये जो क्रीन में जनता जो यहाँ पर आया है, ये आपके अव्यय जो प्रकरण है उसमें है स्वर आदि निपात अव्यम, ये अव्यय संज्ञा करता है। और क्रीन में जनता है, ये भी अव्यय संज्ञा करता है। कत्वा तोसून कसून, ये भी अव्यय संज्ञा करता है। अव्यय भावश, ये भी अव्यय संज्ञा करता है। अब और अव्यय भाव जो समास है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भूतपूर्व है, इसमें समास कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर समास है तो ये रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, केवल यहाँ पर समास है। और इसके 2 उदाहरण हैं, एक तो यही है यहाँ पर भूतपूर्व है, पूर्वम भूत अलौकिक, पूर्व भूत स्व अलौकिक, केवल समास। और दूसरा है वागर्थिव, वाग अर्थव इव लौकिक विग्रह है, और वागर्थ अव इव ये अलौकिक है, इसमें दोनों में केवल समास। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गीत गोविंदम, और ये इनमें से क्या है, नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य या फिर चंपू काव्य। तो गीत गोविंदम जो है ये एक जो गीति काव्य जो है उसके श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर राम है, ये राम है पद है, और एग्जाम में इसमें धातु भी आ जाती है कि राम शब्द में धातु कौन सी आई है। धातु है इसमें रम, ये रम धातु है इसमें। और प्रत्यय इसमें कौन सा है, और इसमें जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, रम धातु और घ प्रत्यय। उसके बाद राम में जो शब्द रूप है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र। कत्वा करने वाला कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर कत्वा करने वाला माना गया है तो ये ऑप्शन 1 रहेगा, समान कर्तृ हो पूर्वकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एधि। एधि पद किस लकार में विहित है, और इसमें है एध धातु। और इसमें कौन सा बनेगा, ये किस में है, और ये रहेगा आपका ऑप्शन 4 में। ये जो लोट लकार जो है इसमें बनते हैं ए धातु के रूप। और ए धातु जो है इसके रूप एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने ए धातु जो उसको याद जरूर कर लेना है। अगर आपके पास ये धातु नहीं है तो आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी ए धातु, तो इसे जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गृहम। इस पद में यहाँ पर प्रत्यय आया है, और प्रत्यय में कौन सा है। तो गृह तो शब्द हो गया इसमें, और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला का प्रत्यय है इसमें। गेह का एक सूत्र है जिसके द्वारा का होता है गृहम। और एक है इसी से मिलता जुलता कुंभकार है, इसमें कर्मणि अण एक सूत्र है जिसके द्वारा अण होता है। क्री धातु कुंभ शब्द और कुंभ क्री धातु,
उसके बाद अण, कर्मणि अण के सूत्र के द्वारा कुमकारा जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उपमेय की उपमान के रूप में संभावना है। अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति या अपहनोति। तो ये है आपके अलंकारों में से। तो यहाँ पर ये शब्द आपने याद रखना है, जहाँ कहीं भी ये इस प्रकार का शब्द आपको दिखाई दे संभावना वाला, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो रहेगा। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन्यात्, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। उदाहरण लिम्ब तीव्रतमांगानि वर्षति वजनम नभः सत्पुरुषेव दृष्टिफलताम गतः, ये है इसका लक्षण। और जो अपहनोति है इसका रहेगा प्रकृतम प्रतिसिद्ध्यन्य स्थापनम स्याद अपहनोति, ये इसका लक्षण है अपहनोति का। और इसका उदाहरण है न इदम नभो मंडलम अम्भो राशि न तारा न फेन बंगहा न एम शशि कुंडलित फणीन्द्रो न अशोकलंक सहितो मुरारी ही, तो ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदक्रांता। ये जो मंदक्रांता जो आया है यहाँ पर, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें मंदक्रांता छंद है। और मंदक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर ये लक्षण दिया गया है। और इसमें यहाँ पर ये अम्बुदी शब्द एक आया है, अम्बुदी, इसकी जगह पर जल्दी भी हो सकता है, दोनों का अर्थ एक ही है, बात एक है दोनों की। तो ये लक्षण है और इसमें वर्ण भी आ जाते हैं। तो टोटल जो है इसमें 17 वर्ण हैं मंदक्रांता छंद में। और जो यहाँ पर जल्दी या अम्बुदी जो आया है, इसमें अम्बुदी में कितने वर्ण हैं? तो इसमें माने गए हैं 4 और सड़ में है 6। और एक आया इसमें अम्भो, इसमें है 7। तो इसमें इस प्रकार से है, यहाँ पर ये 4 इसमें है अम्बुदी में, सड़ में 6 और अम्भो में 7 हैं। तो इस प्रकार से 17 वर्ण हैं इसमें। और लक्षण ये यहाँ पर इसमें दे दिया गया है, मगण, भगण और नगण, दो तगण और गुरु। मगण, भगण, नगण, दो तगण और 2 गुरु। तो ये मंदक्रांता जो छंद है इसमें होता है और 4 हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें अध्याय कौन से हैं? यजुर्वेद जो है ये इसके 2 भाग हैं, एक तो है शुक्ल और दूसरा कृष्ण। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है तो ये हमारा क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद से। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें अध्याय कितने हैं? और यजुर्वेद इसके 2 प्रकार हैं, एक तो शुक्ल है दूसरा कृष्ण है। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है जो इसके अध्याय यहाँ पर पूछा गया है और इनके जो अध्याय हैं इनकी संख्या 40 है। (303) अनुवादक है इसमें और 1975 मंत्र हैं। नेक्स्ट है श्रेय मध्यम खलु धर्म साधनम। ये एक सूक्ति आई है और किस ग्रंथ से ली गई है? भूचरितम, नैषधीयचरितम, कुमार संभव या किरातार्जुनीय से। और इसका जो संबंध है ये कुमार संभव से है। तो कुमार संभव जब मिर्ची कालिदास जी उनके द्वारा रचित है, 17वीं सर्ग है। और ये जो भूचरित है ये है मिर्ची अशोक घोष के द्वारा रचित। अशोक घोष जहन के द्वारा भूचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार ये लिखे गए हैं। भूचरित जो है इसमें है 28 सर्ग। नैषधीयचरितम
महर्षि जो श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें सर्गों की संख्या 22 है। और जो किरातोर्जुनीयम है ये महर्षि भारव के द्वारा रचित है, इसमें है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नीलोत्पलम से। इस पद में समास विधायक सूत्र जो है कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर सूत्र जो माना गया है तो ये ऑप्शन 1 को माना गया है। विशेषणम विशेषण बहुलम नीलोत्पलम। और समास इसमें कौन सा है? कई बार जो एग्जाम में समास भी आ जाता है। तो नीलोत्पलम जो है इसमें कर्मधारय जो है ये समास रहेगा। नीलम उत्पलम लौकिक और नील से उत्पल सो अलौकिक कर्मधारय समास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सरोजम। इसका जो यहाँ पर विग्रह है कौन सा है? और इसका जो विग्रह है ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, सरसी जायते इति सरोजम। नेक्स्ट है बिना कारण कार्य की उत्पत्ति में अलंकार कौन सा है? और बिना कार्य की जो उत्पत्ति है इसमें होता है विभावना अलंकार। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर रहेगा। और ये जो विभावना अलंकार है इसका लक्षण विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदि उच्यते, तो इसमें ये होता है विभावना अलंकार। अनायासम कृशम मध्यम शंकतरल दृशो आभूषण मनोहारी व पू वैसी शुभ्रव है, ये इसका लक्षण है। और जो अर्थांतरन्यास अलंकार है सामान्य व्यवशेष वातादान समर्थते, तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। बृहत सहाय कार्यंतम क्षोधयनापि गस्ति, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है लसक, ये किस संज्ञा का विधायक है? घी संज्ञा, नदी संज्ञा, इत संज्ञा या यो संज्ञा। और यह करता है इत संज्ञा, लसकव तदिति। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर किन 2 वर्णों का स्वर्ण माना गया है? ये 2 वर्ण इनमें कौन से हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुका है और संज्ञा जो प्रकरण है उसमें से है ये। तो लस्य परितनम स्वर्णम, इसमें सूत्र रहेगा जो स्वर्ण संज्ञा करता है। और कौन कौन से वर्ण हैं ये? और ये है ऑप्शन 1 वाले री और लरी। एक वार्तिक है री लरी वर्ण्योम इथ सवर्ण्यम वाच्यम, तो इनकी स्वर्ण होती है तुलस्य प्रथम सवर्णम और री लरी वर्ण्योम इथ सवर्ण्यम वाच्यम, इन सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है मालती माधवम, ये किस प्रकार का एक रूपक है? नाटक है, प्रकरण है, बाण है या फिर ये डिम है? और ये आता है प्रकरण के अंतर्गत। और ये जो यहाँ पर प्रकरण वाला जो इसमें आया है, प्रकरण क्या होता है? ये रूपक जो उसका दूसरा भेद होता है। आपने नाटक जो रूपक के 10 भेद पढ़े होंगे, नाटक, प्रकरण, भाण, योग, समूहकार, डिम, यह अमृग, अंकविधि और प्रहसन, तो उसी में से है ये प्रकरण। प्रकरण में कथा वस्तु लौकिक और कविकल्पित होती है। श्रृंगार रस मुख्य रूप से होता है, अर्थात श्रृंगार रस प्रधान होता है। नायक ब्राह्मण मंत्री या वैश्य होता है। नायक ब्राह्मण मंत्री या वैश्य होता है जो विघ्न पूर्ण धर्म, काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशांत होता है, जैसे मृच्छकटिकम नाटक है, इसमें ब्राह्मण नायक है। मालती माधवम में मंत्री नायक और तथा पुष्प शोभितम में वैश्य नायक है।
प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वैश्य और कहीं कुलीन तथा वैश्य दोनों प्रकार की नायिकाएं होती है, और इस प्रकरण में जुआरी, चोर, ठग आदि होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो प्रकरण है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आदित्य में। इसमें यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है? तो जैसे कि हमने पहले भी जहाँ पढ़ा था, जहाँ पर आपको सुर में उपसर्ग वगैरह ये दिखाई दे, अव्यय उपसर्ग, तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है? उसमें ये लय प्रत्यय होता है। यहाँ पर अधि उपसर्ग है, ये अधि उपसर्ग है, आदिपूर्वक ये धातु है इसमें, और उसके बाद लय प्रत्यय हुआ है, उसके बाद बना है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर धेनु शब्द की तृतीय भक्ति का एक वचन है, और यहाँ पर है धेनु शब्द रूप। धेनु जो है इसका अर्थ होता है गाय, और ये है उकारांत। इसके जो तृतीय भक्ति का यहाँ पर पूछा गया है, और तृतीय भक्ति का रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला, धेनुआ जो है बनता है। और इसके रूप फिर कैसे चलते हैं? धेनु जो शुरू में जो होता है, जैसे यहाँ पर धेनु शब्द रूप आया है, इसके पीछे अगर हम यहाँ पर विसर्ग लगा दें तभी एक वचन का बन जाता है। तो धेनु, धेनु, धेनु है, धेनु, 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 धेनुआ, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवई, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवाह, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवाह, धेनवो, धेनुनाम, धेनुवाम, धेनुवो, धेनिषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्व है। इस प्रकार से बनता है। तो ये जो तृतीय जो यहाँ पर आया है ये ऑप्शन 1 वाला है, धेनुवाह। और ये जो धेनु जो यहाँ पर आया है ये बनता है आपका पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। यहाँ पर 2 रूप बनते हैं, एक बनता है धेनवा और एक बनता है धेनु, और इसी प्रकार षष्ठी में है धेनवहा और धेनु। पंचमी षष्ठी का जो एक वचन है इसमें बनते हैं। और ये जो यहाँ पर धेनवा जो आया है इसके पीछे से अगर हम यहाँ पर विसर्ग हटा दें, ये विसर्ग अगर हम हटा दें तो फिर ये वाला हो जाता है। यहाँ पर ये उलझाने के लिए दिया गया है, लेकिन बनता ये ऑप्शन 1 वाला है। और जो धेनुना जो यहाँ पर आया है ये किसी में भी नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर येन अंग विकार है, ये सूत्र है। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया जाता है तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पश्यति, इस पद में कौन सी धातु है? और मूल जो धातु है यहाँ पर इसमें दृश्य धातु है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर इसमें रहेगा। तो मूल धातु दृश्य है। पश्यति, पश्यता, पश्यति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। और जो लिट लकार है उसमें इसके अलग हो जाते हैं, फिर उसमें द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सत्यम व धर्मचर, सदा सच बोलो और धर्म का आचरण करो, पालन करो, इस प्रकार का एक ये सूक्ति है, श्लोक है, वैसे उसके अंदर से है ये। तो यह किस उपनिषद से ली गई है? और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 4 में। तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें से है ये। और जो यहाँ पर ये तैत्तिरीय उपनिषद आया है इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है कि ये किस वेद से है। तो तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये आपके यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में। इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर, श्वेतर और मैत्रेयी उपनिषद है। और शुक्ल में है ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देवता शब्द है, इसमें यहाँ पर लिंग पूछा गया कौन सा आया है?
और इसमें जो लिंग है तो ये ऑप्शन 2 वाला माना गया है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने पर जो अलंकार है वो कौन सा होता है। तो उपमेय का निषेध कर और उपमान की स्थापना जहाँ पर की जाए और उसमें जो अलंकार होता है तो वो अपहनुति अलंकार होता है। प्रकृतम प्रतिषिध्य न स्थापनम स्याद अपहनुति ही, तो अपहनुति इसमें अलंकार है। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर योग सूत्र। ये जो योग सूत्र है इनके रचयिता इनमें से कौन है। या तो एग्जाम में योग सूत्र आ जाएंगे या फिर योग दर्शन वगैरह, योग दर्शन, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, योग सूत्र या फिर योग दर्शन। तो महर्षि पतंजलि मुनि जो है इनके द्वारा रचित है ये। और महर्षि कात्यायन जो है इनके है वार्तिक, दूसरा नाम जो है इनका वरुचि, और अष्टाध्यायी जो है उस पर लिखे गए हैं ये वार्तिक। एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो कुछ सूत्रों के पीछे इस प्रकार से दिए गए होता है, उनकी संख्या नहीं दी गई होती, वहाँ पर इस प्रकार से दिया गया होता है, तो ये वार्तिक होते हैं। और जैसे यहाँ पर ये से बादरायण आए हैं और इनके द्वारा रचित है ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन। और जो जैमिनी है इनके द्वारा रचित है मीमांसा दर्शन। और बादरायण का हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर केन उपनिषद। ये जो केन उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, ऋग यजुः साम या अथर्ववेद से। तो केन उपनिषद जो है ये सामवेद से तो लिया गया है, और दो हैं इसमें, दो उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट हमारा रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता कुर्वाए। जो खाली होता है वही हल्का होता है, लेकिन जो गौरवता से पूर्ण होता है वो भारी होता है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है। और ये श्लोक कहाँ से आया है, इसका संबंध है ऑप्शन 4 में, मेघदूत जो है उसमें से लिया गया है। महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और मंदाक्रांता इसमें छंद है, श्रृंगार वियोग राशि इसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आख्यात उपयोगी, और इस सूत्र बताना है कि इसमें कौन सा है, और इसके बारे में जैसे कि हमने पहले भी जा इसमें पढ़ा था। तो आख्यात उपयोगी और इसका कौन सा है, तो इसका रहेगा ऑप्शन 4 ये। तो आख्यात उपयोगी जो है इसमें पंचमी विभक्ति जो है रहती है। सॉरी, हाँ, इसमें जो ये पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उत्तरामचरितम। ये जो उत्तरामचरितम जो है इसमें कौन सा रस है, वीर है, श्रृंगार है, करुण या विवर्ष रस है। और महर्षि भगवती जो उनके द्वारा रचित है, और उनको करुण रस का कवि माना गया है, तो उन्हीं के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर करुण रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राजतरंगिणी जो है इसके रचिता इनमें से कौन है। और ये जो राजतरंगिणी जो है इनके रचिता, और ये है ऑप्शन 4 में, ये जो कल्याण जो है इनकी है ये राजतरंगिणी। और कुछ अन्य कवि भी हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्षेमेंद्र जो है, इनके बारे में जो पढ़ा था हमने, बृहत कथा मंजरी। और जो बिल्हण हैं इनके कुछ यहाँ पर मिलते जुलते हैं, ये बिल्हण, कल्हण, जलहण, तो इनके बारे में जो कैंडिडेट बोले जाते हैं। तो बिल्हण जो है इनके द्वारा रचित है विक्रमांक देवचरित, कल्हण जो इनकी है राजतरंगिणी, और जलहण की है सोमपाल
विलास। तो इस प्रकार से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंधु। सुबंधु की यहाँ पर रचना है सपनवास दत्तम है, वासुदत्ता, कथा मंजरी या कथा श्री सागर। तो सुबंधु के द्वारा रचित कौन सी है और इनके द्वारा जो रचित है वो यहाँ पर ऑप्शन 2 में रहेगा। तो सुबंधु की वासुदत्ता है और इसमें राजकुमार कंदर्प केतु और राजकुमारी वासुदत्ता इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर वाणी के अवतार हैं महर्षि कालिदास, श्रीहर्ष, बाणभट्ट या माघ। और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा महर्षि बाणभट्ट। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, वाणी बाण बभू, तो इनके बारे में है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गौ शब्द। इसका षष्ठी बहुवचन का जो रूप है कौन सा बनेगा। ये भी है आपके गाय अर्थ में गौ शब्द रूप। और इसका जो रूप है इनमें कौन सा बनेगा। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 ही षष्ठी बहुवचन, जिसमें गवाम जो रूप है ये बनेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।